नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लियन राशि के बारे में। लियन राशि एक ऐसी शब्दावली है जिसे बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और यह आपके खाते की वित्तीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आज की वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे कि यह क्या है, इसका उपयोग क्या है और यह आपके खाते पर कैसे प्रभाव डालता है। लियन राशि वो राशि होती है जिसे बैंक आपके खाते में अस्थायी रूप से ब्लॉक कर देता है, जिससे आप उस राशि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बैंक द्वारा आपकी किसी देयता या आपके द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में सुरक्षा के तौर पर रखी जाती है। मान लीजिए अगर आपने बैंक से कोई ऋण लिया है तो बैंक आपके खाते में कुछ राशि लियन के रूप में मार्क कर सकता है ताकि उस ऋण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका मतलब ये है कि जब तक ऋण अदा नहीं हो जाता तब तक आप उस लियन राशि को उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जब भी आप कोई ऋण लेते हैं या कोई वित्तीय समझौता करते हैं तो बैंक आपके खाते में लियन मार्क कर देता है। ये प्रक्रिया स्वचालित रूप से हो सकती है या फिर बैंक द्वारा मैन्युअल रूप से की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग किया है और उसके लिए आपके खाते में निश्चित राशि लियन के रूप में मार्क की जाती है तो इसे लियन लगाने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे अक्सर होल्ड के रूप में भी जाना जाता है। लियन राशि के लग जाने से आपके खाते में उस राशि का उपयोग करने की क्षमता सीमित हो जाती है। इसका मतलब है कि यदि आपके खाते में 10,000 रुपये लियन के रूप में मार्क किया गया है तो आप उस 10,000 रुपये का उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि लियन हटाया नहीं जाता। ये खाता धारक के लिए असुविधाजनक हो सकता है, खासकर अगर वे उस राशि का उपयोग करने की योजना बना रहे हों। लियन राशि को हटाने की प्रक्रिया में आपको बैंक के पास एक अनुरोध सबमिट करना पड़ता है, जिसमें आपको लियन हटाने के लिए कारण और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। जैसे कि अगर लियन एक ऋण के लिए लगाई गई थी और ऋण चुकता हो गया है तो बैंक को चुकता होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद वह लियन राशि हटा देता है। ये प्रक्रिया कुछ दिन लग सकती है और इसमें बैंक की आंतरिक समीक्षा शामिल होती है। लियन दो प्रकार के होते हैं, सामान्य लियन और विशेष लियन। सामान्य लियन में बैंक को खाताधारक के सभी खातों पर ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में लियन लगाने का अधिकार होता है। वहीं विशेष लियन में केवल विशेष खाते या राशि पर ही लियन लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने विशेष रूप से कार खरीदने के लिए ऋण लिया है तो बैंक केवल उस खरीदी गई कार के बदले में लियन लगाएगा और उसी को ऋण के लिए सुरक्षा मानेगा। मोरेटोरियम के दौरान जब ऋण के भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई जाती है तब भी लियन राशि आपके खाते में मार्क की जा सकती है। ये सुनिश्चित करता है कि जब भुगतान स्थगित हो तब भी बैंक के पास पर्याप्त सुरक्षा मौजूद हो। इसका मतलब ये है कि यदि आप मोरेटोरियम की अवधि के दौरान अपने खाते में जमा राशि पर निर्भर कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बैंक इस राशि को लियन के रूप में मार्क कर सकता है। जब आपके खाते में लियन मार्क होता है तो इसका सीधा प्रभाव आपके खाते के संतुलन पर पड़ता है। आपका उपलब्ध संतुलन घट जाता है क्योंकि लियन राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके खाते में कुल 50,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये पर लियन मार्क है तो आपका उपलब्ध संतुलन केवल 40,000 रुपये होगा। ये जानकारी आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देगी, जहां पर टोटल बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस में अंतर होगा। लियन राशि का प्रयोग कानूनी रूप से संरक्षित है और इसे बैंकिंग नियमों के अनुसार ही किया जाता है। ये बैंक और खाताधारक के बीच की सुरक्षा को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि खाताधारक के द्वारा लिए गए ऋण की वापसी में कोई रुकावट नहीं आए। लियन राशि को कानूनी रूप से हटाने के लिए ऋण का पूरा चुकता होना जरूरी है और इसके लिए आपको बैंक के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एसबीआई में लियन राशि के बारे में। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपके खाते में लियन क्यों और कैसे लगाया गया है, ताकि आप अपने वित्तीय निर्णयों में सजग रहें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।